रक्षा उद्योग को कोई घाटा नहीं हुआ है। लेकिन चेयरमैन ने जवाब दिया कि 7,000 राउंड प्रति वर्ष की दर से उत्पादन करने का मतलब है कि वे घाटे में उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वे व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए आसानी से मना नहीं कर सकते हैं और रक्षा उद्योग हमेशा केवल रक्षा उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कंपनी का मुनाफा जून पूछता है कि वे दूसरों को क्यों नहीं बेचते हैं। अध्यक्ष जवाब देते हैं कि उनकी परियोजना सेना के लिए है। यही वजह है कि वे उनके साथ हैं। जून का तर्क है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें उत्पादन और अभिनय करने के लिए कहने के बाद पीठ में छुरा घोंपा था। इसलिए यह केवल उनके लिए सेना के विकल्प तलाशना सही है। कोई भी शिकायत नहीं करेगा या आपत्ति नहीं कर पाएगा। चेयरमैन जून के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है। जून उत्साहपूर्वक उससे कहता है कि यदि वह सिर्फ एक चीज में उसका समर्थन करता है तो वह सैन्य स्तर पर राउंड बेचने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। संस्था के कमांडरों में से एक खिड़की से बाहर देख रहा है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत महंगी शाम का सामना करना पड़ेगा। जून और चेयरमैन संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त रक्षा बल भवन में पहुंचे। जीन ने अध्यक्ष जीन से पूछा कि क्या जून को यकीन है कि अमेरिकी सैन्य कार्यालय उनके कवचभेदी राउंड खरीदेगा। उन्होंने कहा कि यह कोशिश करने लायक है, चाहे कुछ भी हो। जून ने जवाब दिया कि अमेरिका के पास एक विदेशी तुलनात्मक परीक्षण FCT कार्यक्रम है। मित्र राष्ट्रों के हथियार खरीदने और अमेरिका को स्वाभाविक रूप से उनके कवचभेदी राउंड की आवश्यकता होने पर चेयरमैन ने पूछा कि जून ने ऐसा क्यों कहा कि अमेरिका को उनके हथियारों की आवश्यकता है, जबकि उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं खरीदा है। इससे पहले कि वह चिंतित महसूस करते हुए आगे बढ़ता और उम्मीद करता कि इससे उसके और उसके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कमांडर ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। जून अपने पिता को बताता है कि अमेरिका ने कोई भी कोरियाई हथियार नहीं खरीदा है। इसका कारण यह है कि वे उनके मानकों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन इस बार कवचभेदी गोलियां गुणवत्ता के मामले में पूरी तरह से अलग हैं। कमांडर उनसे सहमत हैं। हालांकि उन्होंने अफसोस जताया कि अब वे अमेरिकी सेना को कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिससे उनकी रक्षा क्षमताएं 20 साल तक बढ़ सकती थीं। उन्होंने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ इस तरह के अवसर को बर्बाद करने के लिए बेहद हताश होंगे। जून हंसते हैं और चेयरमैन जेन से कहा कि वह कंपनी के मुनाफे से ज्यादा देश के बारे में चिंतित हैं और मजाक में कहा कि यह पता चला है कि वह एक शुद्ध देशभक्त हैं। चेयरमैन ने जवाब देते हुए कहा कि जून बहुत भोला है और जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता और उसकी उम्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह यह बात नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति जैसी बड़ी चीज नहीं है। यह उस देश के बारे में है जहां वह पैदा हुआ और पला बढ़ा। वह जितना बड़ा होता जाता है उतना ही अधिकतर कहीं होता जाता है। भावनाएं हास्यास्पद लगती हैं। जून चेयरमैन जिन के शब्दों को अच्छी तरह से समझता है, खासकर तब जब वह देशभक्ति की भावना के बिना एक अकेला वैज्ञानिक हुआ करता था। हालांकि अचानक तर्कहीन ड्राइव के कारण उसे लगा कि उसने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। जून चेयरमैन से कहता है कि चिंता न करें क्योंकि अगर यह सौदा संयुक्त चीफ स्टाफ मांग करेंगे कि ऑर्डर की मात्रा को बहाल किया जाए। चेयरमैन जून से पूछते हैं कि निर्यात और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के बीच क्या संबंध है ताकि डर को बहाल किया जा सके, जिस पर जून जवाब देते हैं कि वह उचित समय में समझेंगे और तब तक जून अध्यक्ष से इस वार्ता में उन्हें पूर्ण अधिकार देने के लिए कहता है। वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह न केवल अमेरिकी सेना को राउंड निर्यात करने में सफल होगा बल्कि कोरिया के लिए नए कवचभेदी राउंड भी सुरक्षित करेगा। अध्यक्ष गर्व से हंसते हुए उसे बताता है कि जब तक यह है उसने जो योजना बनाई है उसे अपनी इच्छानुसार करना चाहिए और जो भी हो उनका निर्णय या फैसला अध्यक्ष का निर्णय होगा। साथ ही कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त बल कमान के कमांडर जनरल हैमर के कार्यालय में भी उन्होंने अध्यक्ष जीन को बधाई देते हुए कहा कि उनकी पिछली मुलाकात को काफी समय हो गया है। चेयरमैन जून को बधाई देते हुए कहते हैं कि काफी समय हो गया है और आखिरी बार उनकी मुलाकात फाउंडेशन समारोह के दौरान हुई थी। जनरल हैमर ने जून को नोटिस किया और पूछा कि क्या यह उनका दूसरा बेटा है, जिसके जवाब में चेयरमैन ने कहा कि यह वही बेटा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। उनकी बातचीत जून ने कमांडर का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उनसे मिलना सम्मान की बात है और खुद को जिन हुनसेओं के रूप में पेश किया जो कि जिवू MTO में विकास टीम के प्रमुख हैं। हालांकि कमांडर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह नहीं चाहते हैं किसी भी औपचारिकता से मुक्त होकर सीधे काम पर जाना चाहता है। वह चला जाता है और अपने कार्यालय में वापस लौट जाता है। जून को कुछ देर के लिए अपने हाथ अभी भी आगे की ओर बढ़ाए हुए छोड़ता है। जून कमांडर के व्यवहार से नोटिस करता है कि यह बैठक इच्छा से हो रही है। कमांडर अपनी कुर्सी पर बैठता है और पूछता है कि उनके पास क्या है। अनुरोधित जून पेशेवर रूप से उत्तर देता है कि यह एक अनुरोध नहीं बल्कि एक प्रस्ताव या अधिक है, विशेष रूप से एक प्रस्ताव जिसमें कहा गया था कि वह एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है जिसे खोना नहीं चाहिए। कमांडर उसकी ओर देखता है। वह स्पष्ट रूप से जून के बोलने के तरीके से चिंतित है। वह जून को एक कमांडिंग टोन में बताता है कि वह जानना चाहता है कि यह अविस्मरणीय अवसर क्या है। उसे जून के हाथों में काम शुरू करने का निर्देश देता है। एक दस्तावेज पर नजर डालते हैं और उसे पहले इसे देखने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि अगर उसे यह पसंद है तो वह FCT कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए एक सिफारिश पत्र का अनुरोध करेगा। जनरल हैमर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और जून से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रक्षा खरीद कार्यक्रम जून ने पुष्टि की कि वह वास्तव में ऐसा ही करने का इरादा रखता है, यह बताते हुए कि उन्होंने जो कवचभेदी गोलियां विकसित की हैं वे अत्यधिक प्रभावी हैं। कमांडर व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर देता है कि जून को यहां आने से पहले अपना होमवर्क करना चाहिए था क्योंकि अमेरिका के पास पहले से ही सबसे अच्छे कवचभेदी गोलियां हैं।
दुनिया उच्च गुणवत्ता वाले उचित मूल्य वाले यूरेनियम आईयूएम राउंड का उपयोग करने के बजाय अपने मिश्र धातु राउंड क्यों खरीदेगी जो प्रभावी और सस्ते यूरेनियम राउंड की तुलना में अधिक महंगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जून यहां तक आया है तो उसे कम से कम कुछ अच्छा विकसित करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि